हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सोम ट्यूटोरियल पिलामाने जेपरिक आमे बीएससी इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा यूनिट 1 डिस्कशन करथिले आ लास्ट क्लास रे आमे देखिले संविधान प्रणयन बा तापरे देखिथिले आमे संविधान रो जो कार्यरत संविधान सभा रथिला ता ऊपर आमे डिस्कशन करथिले आ आज रो क्लास रे आमे देखिबा विभिन्न कमिटी मानक विषय रे। तो देख संविधान प्रणयन सभा गणतांत्रिक पद्धति रे कार्य करुथिला आउ आगामी शासन कल को सक्रिय करबा पई एही सभा अनेक गुड़िए कमिटी गठन करिथिला जेपरिक देख केंद्रीय क्षमता कमिटी, प्रादेशिक संविधान कमिटी, संख्यालघु संपर्कीय परामर्श कमिटी, मौलिक अधिकार कमिटी, चीफ कमिशनर प्रदेश कमिटी, आर्थिक संपर्क कमिटी, आदिवासी अंचल परामर्श कमिटी, उच्चतम न्यायालय पई अस्थायी कमिटी आउ विधि विधान कमिटी तापरे संचालन कमिटी ये सब को आमे एबे डिस्कशन करबा। तो देख एही कमिटी गुड़िक द्वारा संविधान प्रणयन सभार कार्यकलाप अनुध्यान करा जाय से गुड़ी को लोकाभिमुखी करबा उद्देश्य रे प्रस्तुत करा जायथिला। तो ये जो कमिटी गुड़ाक देखिले पिला माने ए सब काहे प्रस्तुत करा जायथिला ना संविधान प्रणयन सभार कार्यकलाप को अनुध्यान करने आओ से सब कार्य गुड़ी को लोकाभिमुखी करने उद्देश्य रे ये सब कमिटी गुड़ी को गठन करा जायथिला। एबे आमे देखिबा चिठा कमिटी बा ड्राफ्टिंग कमिटी कौन। तो देखो भारत वर्ष पई चिठा संविधान प्रस्तुत करबा दायित्व चिठा कमिटी को दिया जायथिला। तो भारत वर्ष पई जो संविधान टी चिठा संविधान प्रस्तुत करिबार जो दायित्व थिला ताहा चिठा कमिटी को प्रदान कर जायथिला। आ एही कमिटी रो दायित्व गुरुत्वपूर्ण होइथिबारु विशिष्ट विद्वान व्यक्ति माननकु एथिरे शामिल करा जायथिला। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर एही कमिटी रो अध्यक्ष थिले। तो हमर क्वेश्चन आसी पारे जे ड्राफ्टिंग कमिटी बा चिठा कमिटी रो अध्यक्ष किए थिले आमे लिखि पारिबा डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। तो तांको व्यतीत एन गोपाल स्वामी आयंगर, आलाडी कृष्ण स्वामी आयर, एकेएम मुंशी, मोहम्मद अब्दुल्ला, एन माधवराव एवं टीटी कृष्णमाचारी एही कमिटीर सभ्य थिले। तो भीमराव आंबेडकर तो अध्यक्ष थिले आ तांको व्यतीत आहुर भी मध्य एही सबु विशिष्ट व्यक्ति माने जेपरिक आमे पढ़िले गोपाल स्वामी आयंकर, आलाडी कृष्ण स्वामी आयर, एकेएम मुंशी, अहमद सदुल्ला, एन माधवराव, टीटी कृष्णमाचारी ए सबु कमिटीर सभ्य गुड़िक थिले। तापर देखो श्रीजुक्त वीएन राव बा आमे तांको संविधान परामर्शदाता भावे एमानको सहायता करुथिले। तो ये जो सभ्य गुड़िक थिले एमानको किए सहायता करुथिला तांकर संविधान परामर्शदाता किए थिले ना श्रीजुक्त वीएन राव। तो यही कमिटी 1948 मसीहा नवेम्बर 4 तारिख दिन संविधान प्रणयन सभारे चिठा संविधान को उपस्थित करिथिला। तो यही कमिटी केबे चिठा संविधान को उपस्थापित कला ना 1948 मसीहा नवेम्बर 4 तारिख दिन संविधान प्रणयन सभारे तार चिठा संविधान को उपस्थापित करिथिला। एबे देखिबा हमें अधिवेशन गुड़िकर समय। तो प्रथमे देख पिला माने संविधान प्रणयन सभा 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख रु आरंभ होई 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख पर्यंत 2 वर्ष 11 मास 17 दिन कार्य करिथिला। तो यह 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख दिन आरंभ होइथिला आ 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख पर्यंत 2 वर्ष 11 मास आ 17 दिन कार्य करिथिला। समुदाय 11टी अधिवेशन रे 165 दिन पाई बैठक बसिथिला। तो टोटाल 11टी अधिवेशन मान अनुष्ठित होइथिला आ सेथिरे 165 दिन पाई बैठक बसिथिला। तापरे चिठा संविधान उपरे दीर्घ 114 दिन व्यापी आलोचना करा जाइथिला।
तो चिठा संविधान हेबापई जो निर्णय निया जाइथिला सेथि प्रति 114 दिन पर्यंत आलोचना होइथिला। तापरे समुदाय आगत होइथिबा 7635 टी संशोधनी प्रस्ताव मध्यरु 2473 टी आलोचना होई आवश्यक संशोधन ग्रहण करा जाइथिला। तो पिला माने जो 7000 बा से संविधान सभा मध्य से चिठा संविधान रे जो 7635 टी संशोधनी प्रस्ताव माने से ही प्रस्ताव गुड़ी को जो संशोधन करिबार प्रस्ताव आसीथिला सेथि मध्यरु 2473 टी आलोचना करा जाई आवश्यक संशोधन ग्रहण करा जाई थिला। तापरे चिठा संविधान रे 395 टी धारा और 8 टी अनुसूची थिला। तो आमर जो चिठा संविधान थिला सेथिरे 395 टी धारा आउ 8 टी अनुसूची रही थिला। एही संविधान 1949 मसीह नवेम्बर 26 तारिख दिन संविधान प्रणयन सभा द्वारा गृहीत हैला परे 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख समग्र देश रे प्रवर्तित हैला। तो यह नवेम्बर मास 26 तारिख 1949 मसीह संविधान सभा द्वारा गृहीत होइथिला कौन चिठा संविधान। तापरे पिला माने 1950 मसीह जनवरी 26 तारिख रु समग्र देश रे प्रवर्तित हैला बा कार्यकारी होइथिला एही संविधानटी। तापरे एही विराट संविधान प्रणयन करिबा पई सर्वमोट 6 कोटी टंका खर्च होइथिला। संविधान प्रणयन सभा रे थिबा सदस्य वृंदंकर कठिन परिश्रम और निस्वार्थपर सेवा जोगु सेमानकर एही महत्दान भारतर इतिहास रे स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रही। तो आमे जो आमर यही संविधान को एबे पाइछे बा आमर स्वतंत्र संविधान बना जाइछि बा आमे आमर स्वशासन करि पारिछे बा आमर सेल्फ गवर्नमेंट रहिछि सेथि पई बहुत सदस्य वृंद मानकर कठिन परिश्रम और निस्वार्थ पर सेवा रही ता पछरे। तेणु करी आमे आमर यही महत जो संविधान रही आमे ताको पाई पारिचु आ से संविधान पछरे बहुत जनकर महत दान जोगु भारत इतिहास रे स्वर्णाक्षर रे तांको नाम लिपिबद्ध होई रही। तो देखो पिला जातीयतावाद द्वारा उद्बुद्ध होई तथा व्यक्तिगत स्वाच्छंद्य को जलांजलि देई से माने विदेशी कबलरू भारत को मुक्त करथिले और भविष्यतर वंशधरंक पई एक महनीय और आदर्श संविधान प्रणयन करथिले। तो से माने जातीयतावाद रो भावना रे उद्बुद्ध होई तथा व्यक्तिगत स्वच्छंद बा तांकर पर्सनल लाइफ को भूली से माने देशर महत कार्य पई बा विदेशी मानक कबलरू आम भारत को मुक्त करबा पई प्रण नेई आम समस्त को बा भारत को विदेशी कबलरू मुक्त करी आम मानक पई बा तांकर भविष्यत वंशधर मानक पई से माने एही महान और आदर्श संविधान रो प्रणयन कले। तापरे संविधान प्रणयन सभार पद मर्यादा कौन देखिबा। आईनगत और सांविधानिक दृष्टिकोणरू विचार कले एही सभा एक सार्वभौम अनुष्ठान नथिला। तो पिला माने आमे जदि आईनगत दृष्टि बा सांविधानिक दृष्टिकोणरू विचार करिबा ताले एही संविधान प्रणयन सभाटी सार्वभौम अनुष्ठान नथिला। यार सृष्टि स्थिति और विलय ब्रिटिश सरकार का नीति उपरे निर्भर करुथला। कहीं ना जेते बेले संविधान प्रणयन सभार स्थिर होला बा ताहा बसुला बैठक गुड़िक से ब्रिटिशर्स माने आमको शासन करुथिले आ से माने ब्रिटिश सरकार का नीति उपरे ही यह निर्भर थिला। यह स्वतंत्र बा स्वशासित बा सार्वभौम अनुष्ठान न थिला। किंतु सेतेबेलेर राजनीतिक परिवेश को विश्लेषण कले यह चिरनिश्चित हुए जे थरे एही सभार स्थापना हो सारिबा परे पुणी यार विलोप साधन घटाइबा बा यार क्षमता को संकुचित करबा ब्रिटिश सरकार को पक्षरे असंभव थिला।
तो जो यही आमर संविधान टी रही जितेबाला ताकू आम राजनैतिक परिसर विश्लेषण करवा ताहले जानिबा जे ए सभार स्थापना हो सारिबा परे जितेबाला ए सभार स्थापना हो सारी पिला माने ताहाको पुणी थरे विलोप करबा बा तार क्षमता को संकुचित करबा ब्रिटिश मानक पाई असंभव थिला बा से माने एहा करिबारे सक्षम होई पारिथिले नाही। तेणु एहार सार्वभौमत्व विषय भारतीय जातीय कांग्रेस दृढ़ मत प्रदान करुवा बेले श्री जयकर तथा मुस्लिम लीग अन्य सभ्य माने एहार प्रकृति को दृढ़ समालोचना करुथिले। तो यही जो संविधान सभा थिला आमर चिठा संविधान रहितला एहाको आमर भारतीय जातीय कांग्रेस दृढ़ समर्थन प्रदान करुवा बेले श्री जयकर तथा मुस्लिम लीग जो अन्य सभ्य माने थिले एहार प्रकृति को दृढ़ समालोचना करुथिले बा दृढ़ निंदा करुथिले। तापर भारत विभाजन एवं स्वाधीनता प्राप्ति पर्यंत संविधान प्रणयन सभार कार्य उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव गृहीत हेबा एवं विभिन्न सांवैधानिक उपकमिटर स्थापन हेबा मध्यरे सीमित थिला। तो पिला माने देश विभाजन हेबा पर्यंत बा स्वाधीनता प्राप्ति पर्यंत संविधान प्रणयन सभार कार्य किभଳି थिला ना केवल जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थापित बा प्रस्तावित उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव गृहीत करबा आ विभिन्न सांविधानिक उपकमिटर स्थापना करबा एतेरे ही सीमित रहितला। मात्र मुस्लिम लीग सभ्य मानकर पासंद नीति और पाकिस्तान दृष्टि दिगरे एकजिदिया मनोभाव फल भारतीय जातीय कांग्रेस नेता माने पाकिस्तान दाबी को मानि नेबा पाई बाध्य होई थिले। तापरे भारतीय स्वाधीनता आईन 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा गृहीत होई थिला। भारतीय स्वाधीनता आईन पिला माने 1947 मसिया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा गृहीत हैला। यह फल सृष्टि हैला भारत और पाकिस्तान परी दुईटी औपनिवेशिक स्वाधीनता प्राप्त राज्य बा डोमिनियन स्टेट जाकु कि आमे कहि थाओ 1947 मसिहा ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा गृहीत हैला। आ दुईटी स्वतंत्र राष्ट्र सृष्टि हैला बाला स्वतंत्र औपनिवेशिक स्वाधीनता प्राप्त राष्ट्र सृष्टि हैला जहाँकि भारत और पाकिस्तान। यही आईन भारतर विभाजन भारत और पाकिस्तान पर स्वतंत्र संविधान प्रणयन सभार सृष्टि एवं भारत संविधान प्रणयन सभार सभ्य संख्या 308 को खसी आसवा मुख्यतः दायी। तो यही जो देश विभाजन हैला पिला माने यही देश विभाजन फल कौन है ना भारत और पाकिस्तान दुईटी स्वतंत्र संविधान प्रणयन सभार सृष्टि हैला। आउ भारतीय संविधान प्रणयन सभार जो सभ्य संख्या 308 को खसी आसीथिला मुख्यतः यही कारण बा भारत पाकिस्तान विभाजन ही यही सभ्य संख्या तल को खसी आसीबा पई मुख्य दायी। तापर आमे देखिबा स्वाधीनता आईन प्रवर्तन माध्यम रे संविधान प्रणयन सभार पदमर्यादार परिवर्तन। तो भारतीय स्वाधीनता आईन 1947 प्रवर्तन परे भारतर संविधान प्रणयन सभा को स्वाधीन भारतर प्रथम अस्थायी पार्लियामेंट रूपे स्वीकृति दिया गला। तो पिला माने भारतर स्वाधीनता आईन 1947 प्रवर्तन परे भारत संविधान प्रणयन सभा को स्वाधीन भारतर प्रथम अस्थायी पार्लियामेंट रूपे स्वीकृति दिगला। तो आम भारतर प्रथम अस्थायी पार्लियामेंट आम क्या कहबा ना संविधान प्रणयन सभा। तापर यह फल रे सभा एक सार्वभौम अनुष्ठान रे परिणत हैला। तो यही संविधान प्रणयन सभा आमर अस्थायी पार्लियामेंट रूपे स्वीकृति दिया जिबा परे यही संविधान प्रणयन सभा गोटे सार्वभौम अनुष्ठान रे परिणत हैला। तापर 1952 मसीह प्रथम साधारण निर्वाचन परे नूतन पार्लियामेंट गठन पर्यंत यही सभा कार्य करुथिला। तो आमर प्रथम निर्वाचन केबे होइथिला ना 1952 मसीह प्रथम थर पई आम देश रे साधारण निर्वाचन
ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭା ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଏବଂ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947ର ମତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ କ୍ଷମତା ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇ ନିଏ। ତ 1947 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତ ସେଥିପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ କ୍ଷମତା ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇ ନିଏ। ତ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ସାର୍ବଭୌମ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ, ଯାହା ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଭୌମ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ମୁଣ୍ଡଉଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ବା ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଏହାର ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତାର ସମାଲୋଚନା ବା କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ରୂପରେଖ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପକ ଐତିହାସିକ ନଥିର ସଂଯୋଜନା ଏହି କକ୍ଷର ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମହାନ ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତତାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତଥାପି ଏହା ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନାରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନବଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଐତିହାସିକ ନଥିର ସଂଯୋଜନା ଏହି ସଭ୍ୟକକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମହାନତା ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ବା ସମ୍ବିଧାନ ଏତେ ମହାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନାରୁ ମୁକୁରି ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତ ସମାଲୋଚକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୁକ୍ତିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ବା ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାକୁ ସମାଲୋଚକମାନେ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏହା ଏକ କଂଗ୍ରେସୀ ଚିଠା। ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଥିବାରୁ ତଥା ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ଭୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଳ୍ପ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ସଭାର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହି ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଏକମୁଖୀ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ସମାଲୋଚକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଥିଲା, ତାହା କଂଗ୍ରେସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା କଂଗ୍ରେସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହା ଅଣକଂଗ୍ରେସୀମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଥିଲା ଓ ସମାନ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ତଥା ସମ୍ମାନ ବି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଥିବାରୁ ଏହା ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ଭୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଳ୍ପ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଟେ। ଆଉ ସଭାର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହି ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଏକମୁଖୀ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସଭାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଗ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୂକିଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଏହା କଂଗ୍ରେସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା କଂଗ୍ରେସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସଭାକୁ କେହି ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ ବା ଦୃଢ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଗ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ସେହି ସଭା ବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୂକିଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତାପରେ
नेक्स्ट समालोचना देखिबा लोकमाननको सठिक प्रतिनिधित्व पाई यथा योग्य सुजोगर अनुपस्थित एथिरे से कहले संविधान प्रणयन कक्ष लोकमानकर प्रकृत समर्थन लाभरू वंचित थिला कारण यह प्रादेशिक व्यवस्थापिक सभा मानकर सभ्य मानक द्वारा पौरक्ष भाव में निर्वाचित होई प्रतिनिधि मानकु नेई गठित होइथिला। एही प्रादेशिक व्यवस्थापक सभागुड़िक 1946 मसीहा लोकमानकर सीमित भोटदान क्षमता माध्यम निर्वाचित प्रतिनिधि मानकु नेई गठन कर जाइथिला। तेणु संविधान प्रणयन कक्षरे एहा वास्तव प्रतिनिधिमूलक अनुष्ठान न थिला। तो देख पिला एथिरे समालोचक माने कहिले जे जो संविधान प्रणयन पई जो निर्वाचन होइथिला प्रतिनिधि माननको चयन करुथिले से माने पौरक्ष भाव में निर्वाचित करी प्रतिनिधि माननको सेठी को पठाउथिले आउ से प्रादेशिक व्यवस्थापक सभागुड़िक 1946 मसीह लोकमानकर सीमित भोटदान क्षमता माध्यम निर्वाचित प्रतिनिधि को नहीं गठित करा जायथिला। तो सेथिरे प्रत्येक भारतीय मानक बा मैक्सिमम लोक इन्वॉल्व नथिले केतोटी सीमित लोक मानक मध्यरे ही ताहा भोटदान क्षमता माध्यम ही निर्वाचित करा जायथिला और प्रतिनिधि मानकु नै कि गठन करा जायथिला। तेणु संविधान प्रणयन कक्ष एक वास्तव प्रतिनिधिमूलक अनुष्ठान नथिला बोली सेमाने समालोचना करिछन्ते। तापर देखिबा देशीय राज्य मानंकु प्रतिनिधित्वर सुजोग दिया जाय नथिला। देशीय राज्य मानंकरु राजा मानंकर मनोनीत प्रतिनिधि मानंकु एही सभार सभ्य पद दिया जिबा विधि सम्मत होइथिले मध्य एवं एहा पाई कैबिनेट मिशन योजनार रिपोर्ट निर्दिष्ट व्यवस्था थिले मध्य एहा सठिक भाबरे कार्यकारी होई नथिला बोली सेमाने कहिसंती। तापरे निर्वाचित प्रतिनिधिक स्थान रे मनोनीत प्रतिनिधि को पठाइबा बा नियाजिबा व्यवस्था द्वारा भारत जनसंख्यार शतकड़ा 40 भाग वास्तव प्रतिनिधि व्यवस्थारू वंचित होइथिले बोली सेमाने समालोचना करचंती। जेपरि कि आमे पढ़िले देशीय राज्य मानकरू मनोनीत प्रतिनिधि बा अन्य जो सबु अंचल थिला सेथिरु निर्वाचन हेउथला संविधान प्रणयन सभा को प्रतिनिधि पठाइबा पई मात्र देशीय राज्य माने जो थिला सेथिरे कोन होथला ना राजा मनोनीत करिथिबा प्रतिनिधि मानंको से सभ्यार सभ्य पद दिया जाउथिला। एहा विधिमत होइथिले मध्य बा एहा पई कैबिनेट मिशन योजनार रिपोर्ट निर्दिष्ट व्यवस्था थिले मध्य एहा सठिक भाव में कार्यकारी होई नथिला बोली एमाने जुक्ति देछंती। आ निर्वाचित प्रतिनिधि मानक स्थान रे मनोनीत प्रतिनिधि मानक नियाजिबा व्यवस्था द्वारा भारतर जनसंख्यार शतकड़ा 40 भाग वास्तव प्रतिनिधि व्यवस्था वंचित होइचंती बोली सेमाने जुक्ति बाढ़ी। तो एमाने कहिचंती आउ थोरे सुण जे निर्वाचित प्रतिनिधि मानक स्थान रे एही देशीय राज्य मानकरू जो मनोनीत प्रतिनिधि मानकू संविधान प्रणयन सभा को निया जाउतला सेथिपई भारत जनसंख्यार शतकड़ा 40% बा 40 भाग वास्तव प्रतिनिधि व्यवस्थारू वंचित होइथिले बोली सेमाने कहिसंते। तापर देखिबा गरीब लोक मानकर प्रतिनिधि नुहे बरम वकील मानकर समावेश एही कक्षरे घटिथिला बोली कहले। तो देखिबा संविधान प्रणयन सभारे वकील और राजनैतिक व्यक्ति मानकर संख्याधिक उपस्थिति थिला। तो पे मैंने आमर जो संविधान प्रणयन सभा होइथिला सेथिरे राजनैतिक व्यक्ति मानकर बा जो राजनैतिक व्यक्ति आ जो वकील थिले बा उच्च श्रेणीर लोक माने थिले उच्च पदविस्थ लोक माने थिले सेमानंकर संख्याधिक उपस्थिति रहिथिला कहा तुलना रे ना साधारण जनतांक तुलना रे बोली माने कहिले से माने गरीब लोकंकर समस्या जर्जरित जीवन संपर्क रे अज्ञ और बतेस्पृह थिले जो मनोभाव संविधान माध्यम सामाजिक अर्थनैतिक परिवर्तन करिबारे लक्ष्यर परिपंथी होई थिला। तो
एथिरे सभ्य लोक माने बा उच्च श्रेणीर लोक माने बा उच्च पदविस्थ लोक माने जेपरिक राजनैतिक व्यक्ति आ वकील एभली भाबरे से माने संख्याधिक उपस्थिति थिबारु जनसाधारण बा गरीब लोकंकर समस्या जो जर्जरित समस्या बा जीवन संपर्क रे से माने अज्ञ थिले बा से माने फिजिकली सही सब प्रॉब्लम गुडी को से माने जानी पारु नथिले तेणुकरी कौन हला जो मनोभाव संविधान माध्यम सामाजिक अर्थनैतिक परिवर्तन करिवार लक्ष्य को परिपंथी होई थिला। तो पिला उपरोक्त समालोचनार पात्र होइथिबा संविधान प्रणयन सभा जे निश्चित भावरे एक दायित्व संपन्न कार्यर सुचारू संपादन करिछि ताहा विवाद बहिर्भूत सिद्धांत अटे। स्वाधीनता परवर्ती भारतर राजनैतिक अस्थिरता और विच्छिन्नतावादी शक्तिर रक्ताक्त चुंबनरू आमर कष्ट उपार्जित स्वाधीनता को रक्षा करने पई एहार प्रचेष्टा और कार्य स्वागत योग्य। तो यही आमर जो संविधान प्रणयन सभा रही बहुजन समालोचक समालोचना कले मध्य स्वाधीनता परवर्ती भारतर जो राजनैतिक अस्थिरता आ विच्छिन्नतावादी शक्तिर रक्ताक्त चुंबनरू आमर कष्ट उपार्जित स्वाधीनता को रक्षा करने पाई संविधान प्रणयन सभार प्रचेष्टा आ कार्य को आम स्वागत योग्य बोली कहिबा। तो गणतांत्रिक प्रक्रिया रे आलोचना पर्यालोचनार स्तर दे यह स्वाधीन भारत पाई दृढ़ मेरुदंड रूपी एक सुविन्यस्त आउ संविधान प्रस्तुत करिथिला एवं यह ही हेउछि उक्त सभार प्रकृत मूल्यांकन। तो यहाँ थिला पिला माने आमर समालोचना बा संविधान प्रणयन सभा पाई जो समालोचक माने जुक्ति देइथिले ता सब आमे देखिले। एबे देखिए आमे संविधान रो उत्स बा सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख पिला माने संविधान रो मूल उत्स भारतर जनसाधारण हेले मध्य सेमानंको अथवा सेमानंको प्रतिनिधित्व करुथबा संविधान प्रणयन सभार मौलिक चिंतन सृष्टि होई नाही। कारण संविधान प्रणयन सभा सारा विश्वर प्रमुख संविधान मानकर व्यापक तथा गभीर अध्ययन करिबा परे से गुडी को केतेक विशेष अंश उद्धार करी आवश्यक संशोधन सह से गुडी को आम संविधान रे स्थानित करी अछि। तो पिला माने आमे समस्त जानछे जे आमर भारतीय संविधान रो मूल उत्स हेउछे आमे जनसाधारण। तो आम व्यतीत बा जनसाधारण व्यतीत आहरी मध्य उत्स गुड़ाक रही जहाँकि आम जनसाधारण मानकर प्रतिनिधित्व करुछि। तो यही जो सृष्टि होइछि सेही उत्स गुड़िक ताहा आम संविधान प्रणयन सभार उत्स नुहे बा संविधान प्रणयन सभार मौलिक चिंतनरू ताहार सृष्टि होई नाही। कारण संविधान प्रणयन सभा विश्वर प्रमुख बहुत गुड़िए राष्ट्रर प्रमुख संविधान मानक व्यापक तथा गभीर भाव में अध्ययन करबा परे सेथिरे जो भी सब विशेष अंश गुड़िक थिला ताकू आनिकी आम संविधान रे स्थानित करिसंती। काहेकि ना सबु प्रकार जो विशेष अंश थिला बा आवश्यक अंश गुड़िक थिला अन्य अन्य संविधान मानकरे बा अन्य संवैधानिक राष्ट्रर संविधान मानकरे ताकू आनिकी आम भारतीय संविधान रे स्थानित करिसंती। काहेकि ना भारतीय संविधान सभा एक मौलिक संविधान बा मौलिक संविधान अपेक्षा एक सफल और श्रेष्ठ संविधान प्रणयन करने पाई सजत्न उद्यम करिथिला। तो सेही परि भाव देख पिला माने हमर संविधान रे जो सांसदीय शासन व्यवस्था रही ताहा इंग्लैंड रो संविधान रो आसीची। ठीक सेही परि भाव रे मौलिक अधिकार और संघीय व्यवस्था युक्त राष्ट्र अमेरिका रो आसीची। तापरे राष्ट्र निर्देशमूलक नीति आयरलैंड रो आसीची। तापरे जरूरीकालीन व्यवस्था जहाँ को आम एमरजेंसी प्रोविजन बोली कहू ताहा जर्मनी रू आसीची। तापरे मौलिक कर्तव्य यह सोवियत रूस रो संविधान रू उद्धार करा जाइछि। यह छड़ा आम स्वाधीनता संग्राम रो मूल्यबोध भारत शासन आईन 1935 मसीहा संविधान प्रणयन सभार आभिमुख्य संकल्प संविधान संशोधन संसदीय आईन न्यायपालिकार राय सांविधानिक परंपरा मध्य संविधान रो केतेक उत्स अटे। तो
यही थिला पिलामाने आमर संविधान उत्स यह आउ थे सर्टली कहीदे जे आम भारतीय माने आम भारतीय संविधान मूल उत्स होते ही आहरी गोटे उत्स रही जहाँकि आम जनसाधारण मानकर ही प्रतिनिधित्व करुच्ची तो से उत्स गुड़ाक जो मेंशन रही आमर संविधान रे ताहा आम भारतीय संविधान प्रणयन सभार मूल उत्सरू बा मौलिक चिंतन सृष्टि होना ताहा संविधान सभा विश्वर प्रमुख राष्ट्रगुड़िकर संविधान को गभीर अध्ययन करी से जो विशेष अंश गुड़ाक रही सब आम भारतीय संविधान रे स्थानित कर आम देखिले केउ सबू उत्स गुड़ाक केउ राष्ट्रर संविधान रो आसी अछि तो यही आम संविधान उत्स तो पिला माने आजर क्लास रे आमे जहाँ भी पढ़िले जो तुम डाउट रही ताहले मते कमेंट करके जनाओ नेक्स्ट क्लास रे आमे ताकू आउ थरे डिस्कशन करबा सो थैंक यू एवरीवन थैंक्स फॉर वाचिंग डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सोम ट्यूटोरियल।